हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। इस वीडियो में हम करेंगे 22/8/2022 को सेकंड शिफ्ट में जो रेलवे ग्रुप डी का पेपर हुआ था 2022 में। ये इसमें जितने भी क्वेश्चन आए थे रीजनिंग के सारे इस वीडियो में कवर करेंगे। ये बुक आती है हमारी किन पब्लिकेशन की। टोटल दोस्तों 99 सेट है, बहुत सारे सेट हम इसमें ऑलरेडी सोल्व कर चुके हैं। इसी बुक का हम करें वीडियो सोल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, वरुण अपने घर से शुरू करके उत्तर की ओर 60 मीटर चलता है। घर से शुरू किया, उत्तर की ओर कितना गया? 60 गया वो। ठीक है जी। उसके बाद फिर वह दाएं मुड़ता है, 30 मीटर चलता है। दाएं मुड़ा, कितना चला? 30 मीटर। वह पुण्य दाएं मुड़ता है और 90 मीटर चलता है। अब 90 जाएगा, देखो 60 तो ये है इसके बीच सीध में, 30 मतलब कि आगे चला गया वो। अंत में वह दाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। अंत में दाएं मुड़ा, 30 चल दिया। अब आपको बताना है, देखो ये यहां से चला था और यहाँ पहुंच गया वो। वरुण अब अपने घर से कितनी दूर है और किस दिशा में है? घर से दोस्तों ये किस कौन सी दूर, कितनी दूर है? 30 मीटर है ये डिस्टेंस। ठीक है। और ये डायरेक्शन कौन सी है? साउथ है, दक्षिण है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, 7 सर्जन XWXYZ A B और C एक वर्गाकार मेज के चारों ओर, मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे थे। उनके उनमें से 4 मेज के कोनों पर, जबकि 3 मेज की भुजाओं के मध्य में बैठे थे। 4 कोनों पर बैठाने हैं दोस्तों मेज के, 1 2 3 4, और 3 मध्यम बैठाने हैं। ठीक है, 3 मध्यम बैठाने हैं। ये बैठा दी 3। ऐसे में 2 बनाओ पहले टेबल, 1 2 3 बीच में मेज के और 4 कोनों पे। मेज के एक भुजा के ठीक मध्य में कोई भी नहीं बैठा। ठीक है, ऑलरेडी पता है हमें इस बात का। सी जो कि एक कोने पर बैठा था, सी को बैठा दिया मान लो इस कोने पे। सी जो कि एक कोने पे बैठा था, बी और वाई दोनों के ठीक बगल में बैठा था। बी और वाई के बीच ठीक बगल में। दोस्तों बी यहाँ हो गया, वाई यहाँ हो गया। इस कंडीशन में वाई यहाँ हो गया, बी यहाँ हो गया। जेड बी और एक्स दोनों के ठीक बगल में बैठा था। जेड बी और एक्स के ठीक दोनों के बगल में। तो जेड है दोस्तों बी और एक्स दोनों के बगल में। ठीक है, जेड है बी और एक्स दोनों के बगल में। ए एक्स के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा था। ए एक्स के दाईं ओर ठीक बगल में, ये हो गया ए। ए एक्स के दाईं ओर ठीक बगल में दोस्तों, तो ये गलत होगी कंडीशन। तो यहाँ कौन बच गया? फिर यहाँ बच गया डब्ल्यू। डब्ल्यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन सा सर्जन बैठा था? डब्ल्यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पे 1 2 3 ये बैठा है बी। ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, उपरोक्त आरेख के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही बताना है हमें, इनमें से ट्रू कौन सा है ये बताना है। ऐसे सैनिकों की संख्या जिसमें ना तो कॉफी प्रेमी है और ना ही स्नातक है, ना तो। ठीक है, ऐसे सैनिक ना तो ये कॉफी प्रेमी है और ना ही स्नातक है। 193 है दोस्तों, पहला गलत हो गया। ठीक है, 193 नहीं आएगा। कितने आएगा? ना ये लेना या ना ये 141 आएगा। ऐसे सैनिकों की संख्या जो कॉफी प्रेमी भी है, ऐसे सैनिकों की संख्या जो कॉफी प्रेमी भी है, कॉफी प्रेमी और सैनिक। ठीक है, तो ये दोनों कितना आएगा? कॉफी प्रेमी भी और सैनिक भी 90 आएगा। और ये 27 कहता है, ये भी गलत हो गया। ऐसे स्नातकों की संख्या जिसमें कॉफी प्रेमी भी है किंतु सैनिक नहीं है। कॉफी प्रेमी है दोस्तों और लेकिन सैनिक नहीं है, ये सर्कल नहीं होना चाहिए इन दोनों में। ये तो लेना नहीं, इन दोनों में कॉमन लेना है। ये है 65, ये ठीक है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, 8 9 20 63 256, इसमें बताना है कौन सा पैटर्न है। देखो 8 से 9 बनाना है, तो 8 प्लस 1 हुआ है। 9 से 11 बनाना है दोस्तों, तो 9 दूनी 18 प्लस 2 हुआ है। तो इसको करना है, पहले करेंगे हम, बोलेंगे 8 गुना 1 प्लस 1, 9 गुना 2 प्लस 2 गुना 3 प्लस 3 गुना 4 प्लस 4 गुना 5 प्लस 5। तो 256 गुना 5 प्लस 5, तो 256
इसको लिख सकते हैं 10/2 प्लस 5, 2 से काटोगे 128, मतलब कि 1280 प्लस 5 दोस्तों 1285। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, कुछ व्यक्ति एक फुटबॉल के मैदान में खेल रहे हैं। केवल 2 व्यक्तियों ने लाल रंग की टी शर्ट पहनी हुई है, ठीक 3 व्यक्तियों ने पीले रंग की टी शर्ट पहनी हुई है। तो आपको बताना क्या है, मैदान पर कुल कितने खिलाड़ी फुटबॉल खेल रहे हैं ये बताना है। केवल 2 व्यक्तियों ने, देखो कलर लिख लेते हैं और नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है। अब कहता है 3 व्यक्तियों ने पीले रंग की टी शर्ट पहन रखी है, 2 व्यक्तियों ने लाल रंग की, तो लाल रंग है, 2 हैं लाल रंग वाले। 3 व्यक्तियों ने पीले रंग की टी शर्ट, पीले वाले कितने हैं, 3 हैं। लाल रंग की टी शर्ट पहना हुआ व्यक्ति केसरी रंग की टी शर्ट पहनी हुए हैं, तो केसरी रंग वाले दोस्तों, लाल रंग की दोस्तों कहता है लाल रंग की टी शर्ट पहना हुए व्यक्ति केसरी रंग की टी शर्ट पहने हुए एकमात्र व्यक्ति को गेंद पास करता है, ठीक है। लाल रंग की टी शर्ट पहने हुए व्यक्ति केसरी रंग की टी शर्ट पहने हुए एकमात्र व्यक्ति को गेंद पास करता है, तो ये एक है दोस्तों केसरी वाला। सफेद रंग की टी शर्ट पहने हुए व्यक्ति ने केसरी रंग की टी शर्ट पहने हुए व्यक्ति से गेंद छीनी और फिर गेंद को हरे रंग की टी शर्ट पहने हुए व्यक्ति के खिलाड़ी के पास कर दी, तो सफेद फिर उसके बाद हरा, तो कोई अन्य व्यक्ति उस मैदान पर नहीं खेल रहा है, तो मैदान में कुल कितने खिलाड़ी फुटबॉल खेल रहे हैं। तो दोस्तों कितने हो गए, 2 3 5 और 1 6, 1 7 और 1 8। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, 36 78 और 13, 121 77। देखो 77 को तो 7 से भाग करेंगे तो उसका स्क्वायर करेंगे दोस्तों, तो ये पहला नंबर आएगा। 78 को 13 से भाग करेंगे 6 आएगा, उसका स्क्वायर करेंगे, मतलब दूसरे को तीसरे से भाग करना है और फिर जो आएगा उसका स्क्वायर करना है, वो पहला नंबर होगा, ठीक है। अब 85 को 12 से भाग करेंगे, नहीं होगा, ये 12 हो गया ऑप्शन। 72 को 10 से भाग करेंगे, नहीं, पॉइंट में आएगा। 18 56 से नहीं होगा। अब 63 को 9 से भाग करेंगे, 7 है, और 7 का स्क्वायर 49। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, ऐसे कितने डॉक्टर हैं जो जोगर भी हैं किंतु एनआरआई नहीं है। ऐसे डॉक्टर जो जोगर भी है लेकिन एनआरआई इसमें तो आना नहीं चाहिए दोस्तों। अब डॉक्टर जो जोगर भी है कितने हैं, 45। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, एक्वायर के सभी अक्षरों को वर्णानुक्रम क्रम में अनुव्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित होगी। तो देखो पहले तो ए ही आएगा, गिवन है, फिर सी आएगा, फिर दोस्तों ई आएगा। 2 तो यही हो गए, ठीक है, 2 तो यही हो गए। फिर ई आया, फिर ई के बाद दोस्तों क्या आएगा, ई के बाद आएगा आई, फिर क्यू आएगा, फिर आर आएगा, फिर यू आएगा। अब देखो ए सी 2 तो ये होंगे, प्लस तीसरे पे ई नहीं है, चौथे पे आई नहीं है, पांचवें पे क्यू नहीं है, छठे पे दोस्तों आर है, एक ही हो गया आर, ठीक है। उसके बाद यू नहीं है, तो कितने हो गए, 3। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। अभी इस क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, हर शिफ्ट में कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा गया, इसमें आपको दोस्तों ये कंडीशन पढ़नी है और ये कोड अप्लाई करना है, ठीक है। ये संख्याएं दी हुई हैं, प्रतीक दिए हैं और ये इनके कोड हैं। अब कहता है यदि पहला तत्व एक संख्या है, ठीक है, 6 एक संख्या है, अप्लाई होगा। अंतिम तत्व एक प्रतीक है दोस्तों, अंतिम तत्व एक प्रतीक है, इन दोनों के कोडों को परस्पर बदला चाहिए, ठीक है। देखो ये कोड, अब ये पहला अप्लाई हो रहा है तो ये नहीं होगा। देखो एक पहला तत्व एक विषम संख्या है, नहीं है। यदि दूसरे तत्व तीसरे तत्व के दोनों को पूर्ण वर्ग है दोस्तों, ये भी नहीं है, ठीक है। तो पहला अप्लाई होगा। अब आपको क्या करना है, यदि पहला तत्व एक संख्या तो अंतिम तत्व एक प्रतीक है, इन दोनों कोटों को आपस में बदलना चाहिए। मतलब कि लास्ट में हैज का कोड क्या आएगा, स्टार्टिंग में आएगा। हैज का कोड क्या आएगा, स्टार्टिंग में आएगा। हैज का कोड क्या है दोस्तों, ये है वाई, तो स्टार्टिंग में वाई आना चाहिए। ये बार हो गया, ये बार हो गया। अब लास्ट में क्या आना चाहिए, 6 का कोड, 6 का कोड एम, लास्ट में एम आना चाहिए, दोनों में है। अब दूसरे से इलिमिनेट करेंगे। देखो दूसरे नंबर पे क्या आएगा, दूसरे नंबर पे इसका, इस सिंबल का कोड देखो,
इस सिंबल का कोड है दोस्तों एच है, तो दूसरे नंबर पे एच आएगा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, कुछ व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं। एम बाएं सिरे पर बैठा है, एम है लेफ्ट साइड में, एम बाएं सिरे पे बैठा है, ठीक है जी। के एम के दाईं और ठीक बगल में बैठा है, के एम के दाईं और ठीक बगल में बैठा है, ठीक है। जी के दाईं और ठीक बगल में बैठा है, जी के दाईं और ठीक बगल में। जी और डी के बीच में केवल 5 व्यक्ति हैं, जी और डी के बीच में 5 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5, ये होगा फिर डी। डी दाएं सिरे से छठे स्थान पर बैठा है, जी डी है दोस्तों, ये छठा नंबर है दाएं सिरे से। जी डी के बाईं और किसी स्थान पर बैठा है, जी डी के बाईं और किसी स्थान पर बैठा है, ठीक है। यदि पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं है तो पंक्ति में बैठे व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है? देखो कुल कितनी होगी दोस्तों, आप खुद ही कह सकोगे, 5 तो इसके इस साइड हो गए, ठीक है, 5 तो ये होंगे, छठा डी हो गया, ठीक है, तो 6 तो ये होंगे सीधे, फिर 7 8 9 10 11 12 13 14, टोटल कितने हो गए? 14। ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, 6 लड़के प्रतीक, कार्तिक, यश, हिम्मत, देव, निहित एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं, सभी का मुख उत्तर की ओर है। प्रतीक कार्तिक के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है, प्रतीक है ये, कार्तिक है, इसके बाईं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? प्रतीक। प्रतीक कार्तिक के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। देव पंक्ति के एक सिरे पर बैठा है, देव दोस्तों मान लो इस कंडीशन में यहाँ होगा, अगर ऐसे ही है तो ये प्रतीक है, ये कार्तिक है, देव मान लो यहाँ बैठा है एक सिरे पे, ठीक है, एक सिरे पे है, किसी सिरे पे। यश और हिम्मत के बीच में केवल प्रतीक बैठा है, यश और हिम्मत के बीच, यश और हिम्मत के बीच देखो एक ऐसे हो सकता है, यश यहाँ होगा और हिम्मत यहाँ होगा, या हिम्मत यहाँ होगा तो यश यहाँ होगा, ठीक है, ऐसे हो सकता है। मान लो यश यहाँ है तो हिम्मत यहाँ है, ठीक है, अब हिम्मत यहाँ है तो यश यहाँ है, ऐसे यहाँ बनाओगे, यश यहाँ है, हिम्मत यहाँ है, फिर अगर हिम्मत यश यहाँ है, ठीक है, तो हिम्मत फिर यहाँ है। यश और हिम्मत के बीच में केवल एक प्रतीक बैठा है, ठीक है। कार्तिक निहित के बाईं और ठीक बगल में बैठा है, कार्तिक निहित के बाईं और ठीक बगल में, देखो कार्तिक दोस्तों निहित के बाईं और ठीक बगल में बैठा है, तो निहित यहाँ होगा, ठीक है, कार्तिक निहित के बाईं और ठीक बगल में बैठा है, ठीक है। हिम्मत देव के दाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है, हिम्मत देव के दाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है, तो दोस्तों देव के दाईं ओर है ये, तो देव के लेफ्ट साइड का नहीं हो सकता, क्योंकि लेफ्ट साइड देव लास्ट में है, मतलब एक एंड पे, अगर इस एंड पे लेते हैं देव, ठीक है, देव इस एंड पे लेते हैं तो कैंसिल हो जाएगी पोजीशन, इसके राइट में तो कोई है ही नहीं, तो इसके तीसरे ओर कौन बैठा है? हिम्मत। तो देव इसका मतलब यहाँ बैठा, फिर 1 2 3 यहाँ हो सकता है देव, ठीक है, तो ये कंडीशन बन गई। फिर कार्तिक के बाईं और ठीक बगल में कौन बैठा है, तो कंडीशन कौन सी बन गई? कार्तिक के बाईं और ठीक बगल में, कार्तिक के बाईं और ठीक बगल में कौन बैठा है? तो दोस्तों ये कौन बैठा है? हिम्मत बैठा है, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगी पोजीशन, क्योंकि हमने हिम्मत इसके तीसरे स्थान पे ली है, तो ये कार्तिक के बाईं ओर कौन हो गया? हिम्मत हो गया, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, 28 एक का गैप है, देखो फिर 2 का, एक का गैप आया, फिर 2 का गैप आया, फिर 4 का गैप आया दोस्तों, फिर 8 का गैप आया, तो फिर 16 का आएगा। 43 और 16, 16 कितना होता है? 59 होता है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, एक फूल की दुकान से बाहर निकलकर जया उत्तर की ओर 100 मीटर चलती है। ये फूल की दुकान है दोस्तों, मान लो पी नाम रख देता हूँ उसको। दया उत्तर की ओर निकल के बाहर कितना चलती है? 100 मीटर चलती है, ठीक है जी। फिर वह दाएं मुड़ती है और 45 मीटर चलती है, 45 चली दाएं मुड़ के, फिर वह पुनः दाएं मुड़ती है और 175 चलती है, 175 जाएगी, 100 तो ये जाएगी, इसका मतलब 75 एक्स्ट्रा चली गई वो,
ठीक है। फिर वह बाएं मुड़ती है और 50 मीटर चलती है, बाएं मुड़ी 50 चल दी, वह फिर बाएं मुड़ती है 75 चलती है। तो दोस्तों इसी सीधे में आ गई वो, उसी पॉइंट की सीधे में आ गई जहाँ से वो निकली थी दुकान से, ये 75 चली और टी स्टॉल पर पहुंच जाती है, ये टी स्टॉल है। फूल की दुकान टी स्टॉल से कितनी दूर है और किस दिशा में है? फूल की दुकान टी स्टॉल से दोस्तों ये है कौन सी दिशा? वेस्ट। और दूरी कितनी होगी? 50, ये और 45 है, 50 और 45 कितना होगा? 95 मीटर पश्चिम। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14। कुछ व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं। पी जेड के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, पी जेड के बाईं ओर ठीक बगल में, ये पी है मान लो दोस्तों, ये जेड है। जी और डी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, जी और डी के बीच में दोस्तों केवल एक व्यक्ति बैठा है। ऐसे हो सकता है, ये ऐसे डी साइड होगा, जी साइड होगा। जी डी के बाईं ओर बैठा है, जी है डी के बाईं ओर, तो ये कंडीशन फेल होगी। एच जी के बाईं ओर पांचवें स्थान पर बैठा है, एच जी के बाईं ओर पांचवें स्थान पर, एच है दोस्तों पांचवें स्थान पे है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ होगा एच, कितने बंदे हैं ये? 5। मतलब कि एच पांचवें स्थान पे है, तो देखो इसको तो नीचे बनाता हूँ दिखेता को आपको, एक ये जी हो गया दोस्तों, और इसके पांचवें स्थान पे वहीं और एच है, 1 2 3 4, ये है फिर एच। के डी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, के डी के दाईं ओर, के डी के दाईं ओर ठीक बगल में, के यहाँ होगा दोस्तों, पी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, पी के दाईं ओर तीसरे स्थान पे, पी के दाईं ओर तीसरे स्थान पे, 1 2, ये पी बैठा है दोस्तों, तो ये होगा फिर जेड। यह है पंक्ति में कि अन्य व्यक्ति नहीं है, तो पंक्ति में कुल व्यक्ति की संख्या देखो अब कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 और 4 12 और 1 13। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। कितने होंगे? 30। क्वेश्चन नंबर 15। अब इसमें बताना कौन सा सत्य है। बी ग्रेटर देन सी दोस्तों, बी क्या सी से बड़ा है? देखो बी डी से बड़ा है और डी सी से बड़ा है, तो बी किससे बड़ा हो जाएगा फिर? सी से, पहला ठीक है। ई लेस देन डी कहता है, ई दोस्तों बी से भी बड़ा है, तो लेस देन तो हो ही नहीं सकता, ये गलत हो गया। ओनली कंक्लूजन वन इज ट्रू, केवल एक निष्कर्ष सत्य है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16। पी टी ई जे ए डी, इसको ये लिखा गया दोस्तों, देखो माइनस एक किया फिर प्लस एक, माइनस फिर सेम बहुल ऐसे कैसे रख दिया, मतलब बीच वाला ऐसे कैसे रख दिया इसने, कह सकते हैं। तो फिर माइनस एक, फिर एक ऐसे ही रख दिया, फिर दोस्तों प्लस एक, तो इसने किया है देखो माइनस एक प्लस एक, ठीक है। फिर तीसरा अक्षर ऐसे कैसे रखा, फिर चौथे में एक माइनस किया, फिर ऐसे ही रखा, फिर एक प्लस किया। तो अब आपको भी यही पैटर्न लगाना है, ठीक है। इसमें लगा के देखो, अब ऑप्शन में ऐसा ऑप्शन मिलेगा नहीं। टी है, किस प्रकार लिखा जाएगा? टी यू ए पी वाई को, तो माइनस एक करेंगे तो ऐसा आएगा स्टार्टिंग में, तो एक ही ऑप्शन है दोस्तों जिसमें ऐसा ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17। निष्कर्ष कौन सा सत्य नहीं है, आपको ये बताना है इसके आधार पर कौन सा सत्य नहीं है, ये आपको बताना है। ई ग्रेटर देन बी दोस्तों, ई ग्रेटर देन बी, अब देखो डायरेक्ट ही दिख रहा है ई ग्रेटर देन बी है, ठीक है। सी लेस देन इज इक्वल टू ई, ये भी ठीक है, ये देखो। डी ग्रेटर देन जी, ये भी देखो देखो दोस्तों, जी से यहाँ तक सेम है, एक ही तरफ है सारे के सारे, ग्रेटर देन का निशान। ए ग्रेटर देन ई, ए दोस्तों लेस देन ई है ना कि ग्रेटर देन, ये ट्रू नहीं है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18। एफ ए एच टी फर्स्ट को ये लिख दिया, देखो +4 कर दिया, या कहते हैं +3,
19 और 2 21, +4 +3 +2 +1, ठीक है, ये किया इसने। तो +4 करो पहले, 10 और 4 14 आएगा स्टार्टिंग में, ये बार हो गया, ये बार हो गया, +4, फिर +3 करो, 21 और 3 24, दूसरे नंबर पे x आएगा, तो ये भी बार हो गया, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। अब इस स्टेटमेंट को पढ़ते हुए हमें बताना है कौन सा आर्गुमेंट है जो इसको फॉलो करेगा। तर्क है, पिछले वर्ष एक्स जिले में केवल 30% छात्राओं ने स्कूल के बाद स्नातक पाठ्यक्रम में नामांकन कराया, जबकि 95% छात्रों ने स्नातक पाठ्यक्रम में नामांकन कराया। अब देखो, कहते 30% छात्राओं ने स्कूल के बाद स्नातक पाठ्यक्रम में नामांकन कराया, जबकि 95% छात्रों ने स्नातक पाठ्यक्रम में नामांकन कराया। पहले, राज्य सरकार ने सरकारी कॉलेजों में स्नातक पाठ्यक्रम में छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति संख्या में वृद्धि की है। दोस्तों, इसके बेसिस पे ये हम नहीं कह सकते, ठीक है ना, इसमें ये बात नहीं हुई है, हम ये नहीं कह सकते। कई छात्राओं स्नातक पाठ्यक्रम के बजाय स्कूल के बाद व्यावसायिक पाठ्यक्रम में नामांकन कराना पसंद करती हैं, ये स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना, ये स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे देखो इसने बात की है केवल 30% छात्राओं ने स्कूल के बाद स्नातक पाठ्यक्रम में नामांकन कराया, जबकि 95% छात्रों ने स्नातक पाठ्यक्रम में नामांकन कराया। तो हम ये कह सकते हैं कई छात्राओं स्नातक पाठ्यक्रम के बजाय स्कूल के बाद व्यावसायिक पाठ्यक्रम में नामांकन कराना पसंद करती हैं। दो सेकंड स्ट्रॉन्ग है, पहला वीक है, ठीक है, तो इसलिए हम कहेंगे ऑप्शन सेकंड, पहला समर्थन नहीं करता स्टेटमेंट का, जबकि तर्क टू कथन का समर्थन करता है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, सभी कुर्सियां डेस्क हैं, सभी कुर्सियां डेस्क हैं दोस्तों, सभी कुर्सियां क्या हैं, किसमें आती हैं, डेस्क में आती हैं, सभी डेस्क, सारे के सारे डी किस में आते हैं, चौक में आते हैं, सी मान लेते हैं इसको, सभी चौक बोर्ड हैं, सारे के सारे चौक किस में आते हैं, फिर ये बोर्ड में आते हैं। अब आपको बताना है इसी बेसिस पे कौन सा कंक्लूजन है जो फॉलो करेगा। कुछ बोर्ड डेस्क है दोस्तों, कुछ बोर्ड डेस्क, उस वाला तो सब में से निकलेगा, कुछ चार कुर्सियां ये भी होगा, कुछ बोर्ड, सारे के सारे फॉलो करेंगे, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, उपरोक्त श्रेणी में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक से ठीक पहले एक सम संख्या और ठीक बाद एक विषम संख्या है, ठीक है, ऐसी कितनी संख्याएं जिससे ठीक पहले सम, ठीक बाद क्या आनी चाहिए, एक विषम आनी चाहिए। देखो, ठीक पहले सम तो 5 नहीं होगा, 6 दोस्तों नहीं होगा, 9 नहीं होगा, बाद में विषम आनी चाहिए, ये भी नहीं होगा, 0 के पहले सम है बाद में विषम है, तो एक तो ये 0 हो गया, 3 नहीं होगा, ठीक है, फिर उसके बाद 8 नहीं होगा, 6, एक ये 6 होगा, 7 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, ये वाला 2 नहीं होगा दोस्तों, ये 6 नहीं होगा, ये 8, एक ये 8 होगा, और उसके बाद 3 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 5, एक ये 5 होगा, एक ये 5 होगा, तो ये हमारा राइट आंसर कौन सा आएगा, कितनी होगी, 4 होगी, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, देखो अब 13 4 17 +4 का डिफरेंस, फिर 5 का डिफरेंस, फिर 6 का डिफरेंस, फिर 7 का डिफरेंस, और फिर 8 का डिफरेंस, तो 43 आएगा दोस्तों, राइट, ठीक है, तो ये ऑप्शन बार हो गया, ये बार हो गया। अब इनमें से एलिमिनेट करना है, पहला तो चेक नहीं करेंगे, डी है, इसमें भी डी है, दूसरा चेक करेंगे दूसरे नंबर पे क्या आएगा, ठीक है, तो एच 8 3 11, फिर 4 15, फिर 5 का गैप है दोस्तों, 5 फिर 6 का गैप हो गया, ठीक है, देखो यहाँ पे 11 और 4 15, 15 5 20, 20 और 6 26, 26 के बाद दोस्तों क्या 7 आना चाहिए, 7 का गैप आना चाहिए, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, इसको बैलेंस करना है दोस्तों, कौन से सिंबल आपस में आपको रिप्लेस करने चाहिए। देखो, इस क्वेश्चन को करने का तरीका ये है, देखो अब हम क्या करेंगे, इसमें प्लस माइनस कर सकते हैं रिप्लेस, प्लस माइनस करते हैं, अगर यहाँ आएगा देखो प्लस, ठीक है, 12 + 6 गुना 18 होगा दोस्तों, लास्ट डिजिट चेक करो, देखो 8 6 48, लास्ट डिजिट 8 आएगा, ये 12 है, और ये माइनस होगा, फिर
और ये प्लस होगा, ये प्लस होगा तो, और ये माइनस होगा तो यहाँ बचेगा हमारे पास -1, -1, और ये इन दोनों से आएगा हमारे पास, इन दोनों से आएगा 2, और 16, 6 -1, देखो प्लस माइनस करेंगे तो लास्ट डिजिट नहीं बनेगा, करके देख लेते हैं। 12 डिवाइड 6 गुना 18 -16 प्लस 15, तो ये -1 आया, और ये आया दोस्तों 36, तो 31 बनेगा, ये बार हो गया। गुना भाग को रिप्लेस करते हैं, ये होगा 12 गुना 6 डिवाइड बाई 18 प्लस 16 माइनस 15। अब देखो 18 से भाग करेंगे, ये आएगा 4, और ये आएगा यहाँ से 1 आएगा, तो 5 बनता है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, जैसे पैटर्न ये है वैसे ही आपको ऑप्शन में देखना है कैसा, कौन से ऑप्शन में ऐसा पैटर्न है। अब देखो ये है 57, ये 11 8 19 गुना 3 करेंगे तो 57 आएगा, 12 9 21 गुना 3 करेंगे 63 आएगा, मतलब पहले और तीसरे को ऐड करना है, 3 से गुना करके बीच वाला नंबर आता है। 15 और 7 22 गुना 3 करेंगे 75, 3 गुना नहीं है ये। 15 12 8 20, ये भी 3 गुना नहीं है। 6 16 गुना 3, ये नहीं आएगा। अब ये देखो कौन सा ऑप्शन होगा, ये आपको देखना है। एक मिनट, इसको तीसरे वाला देखो, 10 और 6 16, 10 और 6 क्या है दोस्तों 16, लेकिन ये पैटर्न किसी में भी अप्लाई नहीं हो रहा, इसका मतलब ये पैटर्न नहीं है। फिर और देखते हैं दूसरा पैटर्न क्या है। अगर आप इसका स्क्वायर करोगे 121 आएगा, माइनस करोगे 64, अभी देखो लास्ट डिजिट क्या है 7 आता है, 11 में से 4 गए 7, और 11 में से 6 गए 5, 57 आता है। इसका स्क्वायर 144, माइनस करोगे 9 का स्क्वायर 81, तब क्या आता है 63 आता है। अब देखो, अब ऐसा ही पैटर्न देखना है, 10 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों, माइनस करेंगे 6 का स्क्वायर 36, तो 64 आएगा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, नीचे दी गई संख्या के सभी अंकों को अवरोही क्रम में बाएं से दाएं व्यवस्थित किया जाता है, तो इस प्रकार बनी संख्या में बाएं से तीसरे और दाएं से चौथे अंक का गुणनफल कितना होगा। आरोही मतलब कि अवरोही, घटते क्रम में लिखना आपको, सबसे पहले 9 आएगा, 9, फिर आएगा 8, फिर आएगा 7, फिर आएगा 6, फिर आएगा 5, फिर आएगा 4। ठीक है, देखो पहले 9 आया, फिर 8 आया, फिर 7 आया, फिर 6 आया दोस्तों, फिर 5 आया, उसके बाद इनमें से कौन सा आएगा, फिर 4 आएगा। ठीक है, फिर आएगा 2 2 1 1। अब आपको करना है, तो इस प्रकार बनी संख्या में बाएं से तीसरे, बाएं से तीसरा 1 2 3 7, और दाएं से चौथा 1 2 3 4, गुना 4 करोगे तो क्या आएगा दोस्तों 28 आएगा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, ये एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे अंकों का नाम दिया है, जैसे इकाई का अंक इसमें 6 है, ठीक है ऐसे। अब सभी संख्या बाएं से दाएं आपको काउंट करनी है, यदि सभी सबसे बड़ी संख्या के सैकड़े के अंक को सबसे बड़ी संख्या के सैकड़े का अंक, तो सबसे बड़ी संख्या ये है दोस्तों इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़े का क्या है 6 है। ठीक है, सैकड़े का क्या है 6 है। बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या के सैकड़े के 6, सबसे छोटी संख्या के 1000 के अंक में जोड़ा दिया जाए तो प्राप्त परिणाम क्या होगा। सबसे छोटी संख्या के 1000 के अंक में सबसे छोटी संख्या इनमें से कौन सी है, तो आप कहेंगे ये वाली। 1000 का 4 में इसको जोड़ेंगे 6 को, तो आ जाएगा हमारे पास 10, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट।